नमस्कार दोस्तों। अभी से कुछ साल पहले की ही बात है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों से एक बड़ी ही विचित्र बात सुनने को मिली थी। और वो बात ये थी कि उनके गांव के कब्रिस्तान में जो लाशें हैं ना, मृत शरीर, वो जिंदा हो गए और उठकर अपनी कब्र से बाहर निकलकर पूरे गांव में वो घूमे। जी हाँ, और ये बात सुनने में सिर्फ इंडिया के बाहर से नहीं आई, बल्कि इंडिया के भी बहुत सारे गांवों से सुनने को ऐसा मिला। उत्तराखंड का एक बहुत ही छोटा गांव, वहाँ पर भी ये कांड गांव के बहुत सारे लोगों ने देखे थे। एक या दो गांव रहे होंगे वहाँ के, उसी में से एक गांव की कहानी आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। उस रात की सच्ची घटना की कहानी, जब लाशें जिंदा हो गई थी, अपनी कब्र से निकलकर पूरे गांव में घूमी थी। विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो आप नेट में सर्च करके देख लेना। इसके ऊपर एक फिल्म भी बनी थी इस टॉपिक के ऊपर। खैर, आगे बढ़ते हैं। इस छोटे से गांव में चार पक्के दोस्त रहा करते थे। एक का नाम था आदित्य, एक का नाम था राघव, मोहित और चौथे का नाम था करण। ये चारों पढ़ाई लिखाई में एक नंबर थे और एडवेंचर करने में भी उतने ही आगे। सीन ये था कि जब कभी भी इनको मौका मिलता था ना, ये अपने गांव से निकल के दूर दराज के इलाकों में घूमने फिरने के लिए जाते थे। ये एक टिपिकली पहाड़ी इलाका था और ये लोग घूमने फिरने भी पहाड़ के ऊपर चले जाया करते थे। अपने गांव में ये ट्रैकिंग कर रहे हैं और इनको ये चीज़ करने में बड़ा मज़ा आता था। क्लास 12th में रहे होंगे जब इनके साथ ये घटना घटी थी। एक रात की बात है, ऐसे ही ये लोग ट्रैक करते हुए एक पहाड़ में गए हुए थे और लौट रहे थे। रात के समय लगभग 7:30 बज गए होंगे और 7:30 पहाड़ी इलाके में अच्छा खासा समय हो गया। ऐसे नीचे उतरते उतरते पीछे से ये लोग चारों चल रहे हैं, इनको इनके पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई दी, भारी कदमों की। ये घबराकर पीछे पलट कर देखे तो पीछे कोई नहीं था। ये लोग जल्दी 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 नीचे आ गए। कोई भी दिखाई नहीं दिया। डर था कि कहीं वो कोई जानवर तो नहीं या फिर कोई शैतान तो नहीं, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि रात बेरात भूत प्रेत छलावे घूमने के लिए आते हैं। तो वहीं पर बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि पहाड़ी जानवर भी होते हैं जो बहुत हैवी, बहुत विशालकाय होते हैं, जिनके बारे में अब तक पूरी दुनिया आसानी से समझ भी नहीं पाई है। वो जानवर इंसानों को जिंदा निगल सकते हैं, मतलब इतने खतरनाक भी होते हैं कुछ कुछ जानवर। तो इनको इसलिए डर लगा था और ये भागते हुए नीचे आए थे। हम नीचे आ गए थे, अपने गांव वाला इलाका था, तो ना ये चीज़ को भी एक्सपीरियंस करके इनको बड़ा मज़ा आया। तो इनमें से मोहित ही कहता है, यार भाई कितना मज़ा आया ना, क्या रहा होगा वो, काश देखने को मिल गया होता। हमारे पीछे वो दौड़ा तो नहीं, लेकिन जस्ट ऐसी आवाज़ आई थी कुछ तो भी कि कुछ था। अगर वो हमारे पीछे दौड़ा होता तो उसको कैसे हम लोग मज़ा छकाए होते, कैसे सबको कहानी सुनाए होते। यार हमारे किस्से तो पूरे गांव में क्या, पूरे हमारे उत्तराखंड में फेमस हो जाते। मोहित की बात सुनकर राघव बोलता है, हाँ ये तू सच तो कह रहा है, लेकिन ऐसा कुछ हमारे साथ होता तो हमारी जान को भी तो रिस्क हो जाती ना। ऐसा फेम कमा के, ऐसा एडवेंचर करके क्या फ़ायदा, हम जो कर रहे हैं वो एडवेंचर कम है क्या। तो करण तुरंत टोक देता है राघव को, बोलता है कि भाई मोहित सही तो कह रहा है, कितना मज़ा आता, क्यों ना एक दिन फिर से चले वहीं पे और देखें कि क्या चीज़ वहाँ पर घूमती है। अब ये बात सुनकर जो चौथा वाला था ना आदित्य, वो क्या कहता है, भाई वहाँ पे क्यों जाना, एक काम करे क्या, अपने गांव के बाहर जो कब्रिस्तान है वहाँ पर चले क्या। मैंने एक कब्रिस्तान रिचुअल के बारे में किसी यूट्यूब वीडियो में देखा हूँ। उसमें क्या होता है, उस रिचुअल में वो एक चैलेंज है। उसमें ना आप जाओगे किसी भी कब्रिस्तान में, अकेले जाओ चाहे दुकेले जाओ या चौकेले जाओ अपने जैसे, हाँ, रात भर कब्रिस्तान में बिताओ, पूरी रात वहाँ पर काटो, किसी कब्र में बैठो, सो जाओ, किसी आत्मा को चैलेंज करो। अगर आपने ये टास्क पूरा कर दिए, ये चैलेंज पूरा कर दिए, तो उस कब्रिस्तान में जो आत्माएं भटक रही होगी वो आपके वश में हो जाएगी। फिर आप जो कहोगे वो करेगी, ज़िंदगी भर तक आपको अरबपति बना के रख सकती है। और अगर आप फेल हो गए, उस चैलेंज को आप पूरा नहीं कर पाए, आप वहाँ पे अंदर आत्मा से डर गए, तो आपका खेल ख़त्म। आप वहाँ से नॉर्मल वापस नहीं लौटते हो। ज़्यादातर लोगों की टाँय फिश हो जाती है वहाँ पे, मतलब निपट जाते हैं। तो आदित्य की ये बात सुनकर मोहित और करण तो बहुत खुश हो गए, लेकिन राघव बोलता है, अरे यार ये सब बकवास चीज़ है, देखो मुझे ये सारी चीज़ों के ऊपर इतना ज़्यादा भी विश्वास नहीं है, लेकिन 1% की भी सच्चाई है ना तेरी बातों में, तो मुझे करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। लेकिन ये तीनों मिलके इतना ज़्यादा फोर्स करते, इतना ज़्यादा फोर्स करते हैं राघव को कि राघव कन्विंस हो ही जाता है। फिर क्या था भाई,
ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम अगली रात यानी कल वाली रात पूरी रात हम कब्रिस्तान में रहेंगे और अपने अपने घर वालों को कुछ भी बहाना दे के आएंगे। बस वहाँ पे चल के फुल मस्ती करना है, ये चैलेंज को पूरा करना है। डिसाइड हो गया और राघव भी थोड़ा सा कन्विंस हो गया, क्योंकि इन शॉर्ट राघव को भूत प्रेतों के ऊपर उतना विश्वास नहीं होता था। बस ऐसे थोड़ा सा हाँ भूत होते होंगे, हाँ ऐसा वाला था, ऐसा नहीं कि भूत होते हैं दुनिया में, ऐसा वाला ट्रस्ट नहीं था। खैर अगली शाम को इन लोगों ने अपने घर पे सब मना लिए और रात के 8 बजे के आसपास, झूठ बोले होंगे ना, कुछ भी बहाना दिए होंगे, सब ने अपने अपने घर पर अपने हिसाब से बहाना दिए और रात के 8 बजे के आसपास एक डिसाइड की हुई लोकेशन में मिले। वहाँ से अब इनके पास टॉर्च है, पानी वानी की बोतल है, कुछ खाने का चिप्स वगैरह का पैकेट भी रख लिए, निकल पड़े कब्रिस्तान की तरफ। अब देखो भाई, पहाड़ी इलाके से जो लोग बिलोंग करते हैं और ख़ासकर गांव से वहाँ के, वो लोग समझते होंगे वहाँ पे रोड नहीं होती है, पगडंडी वाला रास्ता होता है, कच्चा रास्ता होता है, उतार चढ़ाव दुनिया भर की चीज़ें होती है। और नॉर्मल लोगों ने भी यूट्यूब वीडियोज़ में, इंस्टाग्राम वीडियोज़ में आजकल देखे ही होंगे, सब व्लॉग व्लॉग बनाते हैं तो दिखता रहता है। तो ये लोग अपने घर से निकल पड़े ऐसे ही पगडंडी वाले कच्चे रास्ते को पकड़कर कब्रिस्तान की तरफ। इनको 1 घंटे लग गए वो कब्रिस्तान पहुंचने के लिए। ये जो कब्रिस्तान है इनके गांव में नहीं है, ये बीच जंगल में एक पहाड़ी है, उसके एकदम बाजू से पतले रास्ता जाता है। कोई बाहर का इंसान रहे ना तो उसको पता भी ना चले कि यहाँ पे कोई कब्रिस्तान है, लेकिन इनको मालूम था ये यहीं पे पैदा हुए हैं, खेले कूदे घूमे फिरे। ये लोग 9 बजे के आसपास वहाँ पे पहुँच गए। जैसे ही अंदर गए ना, वहाँ का माहौल ही बिल्कुल डिफरेंट था। मतलब अक्टूबर का टाइम था, ये टाइम भी बता दे रहा हूँ, अक्टूबर का है और कितना ज़्यादा धुंध रहेगा, कितनी ज़्यादा ठंडी रहेगी। ये लोग अंदर घुसे ना तो इतना ज़्यादा कोहरा था, इतना ज़्यादा कि इनको विज़न भी ठीक से नहीं आ रहा था। लेकिन वहाँ पे जो पत्थर थे, जो स्टोन्स होते हैं कब्र के, वो सारी मतलब ऐसे वाइब दे रहे थे कि यार ये लिटरली किसी फिल्म का तो सीन नहीं है। मतलब ये कोई मजाक करने वाली बात नहीं है, ये ऐसी हरकत करने वाली बात नहीं है, लेकिन ये लोग ऐसा फील कर रहे हैं यहाँ पे जाके, एकदम फिल्म जैसा माहौल, इनको मज़ा आ गया। वहाँ पे जाके अपनी हुल्लड़बाजी, अपनी मस्ती शुरू कर दी गलत तरीके से। चिल्ला रहे हैं कोई आत्मा है क्या, कोई चुड़ैल है क्या, कोई भूत है क्या, आओ हमारे पास, अब तो तुम हमारे कैदी बनोगे, हम तुम्हारे राजा बनेंगे, ये वो गुलाम बन के रहना पड़ेगा, झुक के रहना पड़ेगा। ऐसे कैसे झुकेगा नहीं साला, हम तो तुमको झुकाएगा साला। ऐसी ऐसी बात कर रहे यार, नहीं कोई तरीका होता है क्या? नहीं होना चाहिए, ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए। जो लोगों की मृत्यु हो चुकी है उनकी डिसरिस्पेक्ट क्यों करना, और एक ऐसी जगह पर जाकर डिसरिस्पेक्ट करना। इन लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही थी ये चीज़ करने में, क्योंकि ये चीज़ करके ये अपने आप की जान को नहीं, अपने पूरे ख़ानदान की जान को रिस्क में डाल रहे थे। बहुत बड़ा ये पाप भी है एक तरीके से। खैर ये वहाँ पे कर रहे बहुत टाइम बीत गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। रात के बज गए 12। अब रात के 12 बजे के आसपास ये सब थक गए, चिल्ला चिल्ला के घूम घूम के। कब्रिस्तान बहुत बड़ा है, तो इनको एक कब्र दिखाई दी। कब्रिस्तान के बिल्कुल एंड तरफ एक बहुत बड़ी कब्र है, उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी घास भी उग चुकी है। तो अब इनमें से जो मोहित था ना, मोहित ही कहता है कि भाइयों इस कब्र के ऊपर मैं रात बिताऊँगा, इसमें मैं सोऊंगा इसके ऊपर, और देखते हैं कोई चुड़ैल होगी तो इस कब्र की चुड़ैल, मतलब वो मेरे चंगुल में बन जाएगी, मेरी गुलाम बन जाएगी, अच्छा रहेगा। ऐसा करके मजाक करते हुए उस कब्र के ऊपर गया और बैठ गया और लेटने जैसा किया, और फिर बोलता है अरे आजा चुड़ैल यार, हो गया भी, मैं बहुत थक गया हूँ। ऐसा ऐसा करके मजाक उड़ाया और फिर सोने जैसे होने लगा। ये सब भी बोर हो गए थे साइड में, ये भी थोड़ा फैलने जैसे हो गए थे, ठीक है। अचानक से ज़ोरों की हवा चलने लगती है, ज़ोरों की हवा इस कब्रिस्तान में चलने लगती है, और इन लोगों को किसी एक बूढ़े आदमी की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। मतलब कैसे रोने की, जैसे कोई किसी का ये दबाए तो कैसी आवाज़ आएगी, ऐसी वाली आवाज़ आने लगी। हाँ, कोई दर्द के मारे इसको दबाने से रोए तो कैसा रोएगा, वैसी आवाज़ आने लगी हवा चलने के साथ और ज़ोर से। तो ये घबरा गए। अब विजिबिलिटी इतनी क्लियर नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया कोहरा है, धुंध है बहुत ज़्यादा, तो विजिबिलिटी इतनी क्लियर नहीं है। हवा चली, ये लोग देख रहे कहाँ से आवाज़ आ रही, कहाँ से आवाज़ आ रही। इनके बीच में तो पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया, मजाक मस्ती सब बंद हो गई, क्योंकि इतनी देर से कोई था नहीं कब्रिस्तान में। यहाँ पे कोई केयर टेकर भी नहीं रहता, ये कब्रिस्तान पूरी तरीके से आउटर इलाके में है, और इनको मालूम था यहाँ पे हम 4 के अलावा कोई नहीं है, तो ये कौन चिल्ला रहा है। देख रहे हैं, हवा रुक गई। अचानक से चलती चलती हवा रुकी, जैसे किसी ने फ़ैन चालू किया था और बंद किया। जैसी हवा रुकी ना, तो थोड़ी आगे इनके जो बहुत ज़्यादा धुंध था वो हल्का हल्का छटने लगा, और वहाँ से एक बूढ़ा आदमी निकलकर इनके सामने आने लगा।
अब मैं डरा देने वाली बात बता रहा हूँ असली। वो जो बूढ़ा आदमी है ना, उसके कमर के नीचे वाला हिस्सा नहीं है, और वो अपने हाथ से ऐसा टेक टेक के जापान में एक अर्बन लीजेंड है टेके टेके। अगर आप लोगों ने मेरे पुराने वीडियो सुने हैं, देखे हैं, तो उसमें मैंने टेके टेके के बारे में बताया हूँ, जिसका कमर के नीचे वाला हिस्सा नहीं होता है, वो अपने हाथ के दम पे ऐसा ऐसा चलती है। वो बूढ़ा आदमी इनकी तरफ बढ़ रहा है, नीचे से ऐसा कोई लाल पानी वगैरह खून वगैरह नहीं निकल रहा, उसको खाली इनकी तरफ बढ़ रहा है और वही अपने मुंह से आवाज़ निकाल रहा है। उसको देख के ना सब घबरा गए। राघव मोहित को क्या बोलता है, मोहित कब्र के ऊपर क्या बैठा है भाई, चल, ये जो कुछ भी आ रहा है ना वो मुझे नॉर्मल नहीं लग रहा है, वो कोई जानवर भी हो सकता है, ऐसा दिखने वाला जानवर, पहाड़ी जानवर जो हमको ख़त्म करके रख देगा भाई, इसके बारे में हमने कभी ज़िंदगी में नहीं सुने, चल फट फट उठ निकल। तो मोहित भी घबरा गया, और वो जो बुढ़ा आदमी इनकी तरफ बढ़ रहा था ना अपने हाथ के दम पे, वो अपने चलने की रफ्तार बढ़ा दिया इनकी तरफ। तो गड़बड़ा के ना मोहित ऐसा भागने लगा। सबसे पहले मोहित ही भागे, सबसे पहले मोहित ही अपनी स्टाइल बता रहा था, तो सबसे पहले मोहित ही भागा, और उसका ना पैर थोड़ा आगे गया है, उसका पैर किसी चीज़ में बहुत भयानक तरीके से घुसा, मतलब कोई चीज़ ऐसी नुकीली रही होगी, उसका पैर उसके ऊपर गया और नीचे घुस गया। नुकीली चीज़ क्या थी पता है? कोई कंकाल था, कोई हड्डी, कोई नुकीली हड्डी में उसने पैर रखा, और वो पैर के आर पार वो हड्डी निकल गई। उसने इतनी ज़ोर से चीखा, पूरा इलाका, पूरा कब्रिस्तान उसकी चीख से गूंज पड़ा, और जैसे ही वो नीचे गिरा ना, लिटरली वो कोई कब्र थी शायद, जैसे वो गिरा, मतलब जिस जगह पर वो गिरा वहाँ पे एक कब्र थी, और कब्र से एक तोड़ते हुए हाथ बाहर निकला और उसे गले को खींच के अंदर ज़मीन के अंदर ले गया। और ये देखते रह गए कि ये क्या नज़ारा था। अभी कहानी सुनो, आप ये मत बोलना कि मैं फेक बता रहा हूँ, आप सुनो, जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी आपको ट्रस्ट होने लगेगा इसके ऊपर। ये बाकी के तीनों लड़के देखते रह गए कि ये क्या हुआ। वो भागना शुरू किया, वो भयंकर तेजी से, और वो अब तक बुढ़ा आदमी इन तीनों के पास आ चुका था। कौन कौन? राघव, करण और आदित्य बचे। ये तेजी से भाग रहे हैं अपने दोस्त को छोड़ के। दोस्त तो लिटरली कब्र के अंदर चले गया, किसी कंकाल ने उसको अंदर खींच लिया है। जी हाँ, अब थोड़ी आगे भागे, उनमें से जो आदित्य है ना, उसके जस्ट सामने खुली हुई कब्र आती है। अरे ये तो भाग रहे थे तितर पितर होके, वहां पे अंधेरा है, वो कब्रिस्तान, ये टॉर्च के दम पे कितना क्या देख लेंगे, कोहरा छाया हुआ है हर जगह। इसके सामने खुली हुई कब्र आ गई, और ये जैसे उस कब्र के नीचे गिरा, नीचे बिल्कुल इतना बड़ा पत्थर रखा था, नीचे गिरते से उसका सर फट से उससे टकराया, और आदित्य नीचे गिरते से ही खत्म। वो वहीं पर बस ऐसे ही पड़ गया, और पूरा लाल पानी का जो उससे सर से निकला होगा खचखचा के पूरा उसमें कब्र में फैल गया। अरे भाई, ये नज़ारे को देखकर लिटरली जो अपना राघव था, राघव ही सबसे ज़्यादा डर रहा था, और वो अभी तक सही सलामत है। राघव और करण का ना खून सूख गया, खून। इतने में करण चिल्लाता है, राघव भाग, तू किसी भी कंडीशन में रुकना मत, चाहे अब जो हो जाए। ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में भागते हैं, लेकिन ये जो राघव जहाँ पे भाग रहा था, उसके सामने एक पेड़ आता है, और उस पेड़ के ऊपर से जस्ट इसके सामने इतनी ज़ोर से कुछ जंप मारता है। कुछ सफ़ेद रंग का था, बस इसको उतना ही समझ में आया, कुछ सफ़ेद रंग का था, और ये वहीं पर बेहोश, राघव वहीं पर बेहोश। सुबह सुबह इसके चेहरे पे किसी ने पानी डाला। राघव जागा, क्या देखता है कि इसके तीनों दोस्त इसके सामने खड़े हुए हैं, साथ ही साथ एक बूढ़ा आदमी। ये घबरा गया, देख के बोला, ये क्या सीन है, ये सब के सब तो मर गए थे, मैं भी मर गया था शायद, मेरे ऊपर कुछ कूदा था सफ़ेद सफ़ेद। बूढ़ा आदमी बोलता है, उठो पहले यहाँ से बाहर निकलो, सुबह का वक्त हो चुका है, पहले बाहर निकलो। बाकी तीन दोस्त भी बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं राघव के। राघव का तो दिमाग काम करना बंद कर दिया, बत्ती बुझ गई है दिमाग की। बाहर निकले तो बूढ़ा आदमी इनको बताता है, एक तो तुम लोगों की बहुत बड़ी गलती है जो यहाँ पर आ गए। करण बोलता है, अंकल प्लीज़ बता दीजिए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, ज़िंदगी में कभी नहीं आएंगे, वरना फिर से कोई चस्का ना चढ़ जाए, भगवान ना करे। तो बूढ़ा आदमी बताता है कि ऐसे काफ़ी साल पहले की बात है, यहाँ पे एक भिखारी घूमता था, लिटरली भिखारी। कुछ बाहर से 4-5 लोग आ रहे होंगे घूमने के लिए, गुंडे टाइप के रहे होंगे, पी पा के यहाँ पे भटक रहे थे। उसने वो भिखारी को देखे, नशे में भिखारी को देखे, और उसके बाद जो भी कुछ था ना वो छीनने की कोशिश करने लगे। लेकिन भिखारी के पास कितना ही क्या रहा होगा, उसने दिया थोड़े बहुत पैसे। जब उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिली ना वो पैसे देखकर भिखारी के पास के, तो उन लोगों ने भिखारी को डाल दिए, उनके पास कुछ नुकीली चीज़ रही होगी पेट में, डाल दिए।
बस भाई वहीं पर तड़प तड़प के भिखारी मर गया। ये कब्रिस्तान के बिल्कुल सामने की तरफ रात के ही वक्त रहा होगा, उन लोगों ने खींच के लेके आए और इस कब्रिस्तान में उस भिखारी को दफन कर दिया, गड्ढा खोद के। अब ये इतने भारी इलाके में यहाँ पे ना कोई केयर टेकर रहता है और ना ही इतनी कोई देखभाल करता है। इस कब्रिस्तान में अब किसी को दफनाया भी नहीं जाता है, ये बस बहुत पुराना हो चुका है तो लोगों की नज़र से ही बाहर हो गया है। तो उस भिखारी के बारे में बहुत टाइम तक किसी को पता नहीं चला, लेकिन जब पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो जो भी गुंडे लोग थे उनको सजा वजा तो मिली, वो बात अलग है, लेकिन फिर जो कोई भी इस कब्रिस्तान के आसपास भी आता सूरज ढलने के बाद, वो ये दावा करता उन्हें एक ऐसा आदमी दिखाई देता है जिसे कमर के नीचे का हिस्सा नहीं है। वो अपने कमर के नीचे का हिस्सा अभी भी ढूंढ रहा है। शायद वो जो चोर गुंडे लोग रहे होंगे, उन लोगों ने उस भिखारी को मारते हुए, पता नहीं कैसे मारे हो कैसे नहीं, उसे कमर के नीचे का हिस्सा अलग कर दी। बड़ी दरिंदगी से शायद मारे होंगे। जो कोई भी आता है उनके दिमाग में कई बार इस जगह में अजीबोगरीब भ्रम भी पैदा होते हैं। लोग कहते हैं कि वो भिखारी ही लोगों के दिमाग में वो भ्रम पैदा करता है। उसको ऐसा लगता है कि यही वो लोग हैं जिन लोगों ने मुझे मारे थे। तुम्हारे दिमाग में भी भ्रम पैदा हुआ था। बेशक तुम चारों ने अलग अलग चीज़ें यहाँ पर एक्सपीरियंस किए होंगे जो सच नहीं थी। वो तुम वही देख रहे थे जो वो भिखारी का भूत तुमको दिखाना चाह रहा था। बस भाई इन लोगों ने ज़्यादा एक दूसरे से डिस्कस नहीं किया। अंकल जी को बोले थैंक यू। अंकल जी की नज़र इनके ऊपर पड़ी रही होगी पहले सुबह सुबह, तो अंकल जी ने इनके ऊपर पानी वानी डाल के एक एक को सबको उठाए थे और आखिरी में राघव को जगाए थे। सब बेहोश थे, मरा वरा कोई नहीं था। ये जो कुछ भी मैंने आपको बताया राघव को वो हुआ था, दिमाग की उपज हुई थी। मतलब उसके दिमाग में वो भ्रम पैदा किया था, वो हिप्नोटाइजेशन पैदा किया था उस आत्मा ने, वहाँ की एंटिटी ने वो छलावा पैदा किया था। खैर फिर ये लोग वहाँ से भागे और घर गए अपने, और ये चीज़ किसी से भी डिस्कस नहीं किए, अपने मम्मी पापा से डिस्कस नहीं किए। लेकिन जस्ट कुछ दिन बाद इन लोगों को क्या सुनने में आया, उसी रात को कब्रिस्तान से कुछ मुर्दे घूमने के लिए आए थे। जी हाँ, गांव के कुछ लोगों ने ये दावा किए, क्या बोले कि कुछ लोग जो काफ़ी साल पहले मर चुके थे हमको गांव में आधी रात में घूमते हुए दिखे थे। इनका दिमाग ही घूम गया कि पिछली रात, मतलब उस रात जो हमारे साथ हुआ था, क्या उसमें कुछ भी सच्चाई थी? क्योंकि गांव के लोग भी बोल रहे थे कि उन लोगों ने मरे हुए लोगों को यहाँ पे घूमते हुए देखे हैं। और हमने भी ये एक्सपीरियंस किए कि जो लोग मर चुके हैं वो गला घोट के हमको मारने की कोशिश कर रहे हैं, पेड़ के ऊपर से हमारे ऊपर कूद रहे हैं। खैर इनके साथ जो कुछ भी हुआ उसका जो मेल है वो गांव के लोगों ने एक्सपीरियंस किए उससे हो भी सकता है और नहीं भी। सिर्फ और सिर्फ ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है, वहम का और भ्रम का, जो कोइंसिडेंस अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों के साथ हुआ और बस ऐसा मेल खा गया, वो भ्रम मेल खा गया। समझ रहे ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? और दूसरे शहरों में भी हुआ, दूसरे देशों में भी ये कांड हुआ। अब कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसका जवाब तो भाई अपने पास नहीं है, क्योंकि पैरानॉर्मल वर्ल्ड, शैतानी दुनिया अपने आप में इतनी बड़ी और इतनी ज़्यादा कठिन है कि उसे सही तरीके से समझ पाना पूरी तरीके से असंभव है। एक किस्सा मैंने आपको सुनाया, आपको क्या समझ में आया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे राघव के ज़रिए प्राप्त हुई। मैंने सोचा आप लोगों को सुनाऊं, थोड़ा सर चकराएगा, कहानी फेक लगेगी, लेकिन कुछ भी कहो, ऐसी जो घटनाएं होती हैं, ऐसी जो कहानियाँ होती हैं वो फेक ही लगती है, क्योंकि वो इतनी अजीब तरीके से लोगों के साथ घटती है, ऐसे ऐसे भ्रम पैदा करती। क्या ही बोल रहे हैं अभी। हाँ, बस इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। हम तक इस वीडियो को देख लिए थे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे भी जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।